करेंगे तो एक राशन दुकान पर कम से कम 800 राशन कार्ड को जो है अनाज दिया जाता है। वहां से अगर लगभग आप हिसाब करेंगे तो 20 से 22 हजार रुपए जो है उनकी कमाई हो रही है। लेकिन याद रखिए, जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारा इसके खिलाफ हमारा आवाज उठाना है कि ये लोग यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप अगर नहीं लेंगे तो आप धमका रहे हैं कि आप अगर नहीं लेंगे तो आपका राशन कार्ड बंद। उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके खरीदे गए कुछ चीजों की जो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचती है, ये उसी टैक्स के खजाने में से उठाकर बीपीएल के कार्ड रखने वाले लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये आपका अधिकार है। दूसरा सवाल करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आपका हम लोगों का राशन कार्ड ही उनके पास रख लेते हैं, राशन नहीं देते और राशन कार्ड में बैलेंस भी लिख कर देते हैं 20 रुपीज़ टू 40 रुपीज़। जो राशन मंथ में सभी लोग लेने तक राशन खुला रहना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन खुला रखते हैं। जब इनकी मर्जी आती है तब ये राशन की दुकान खुली रखते हैं, जब इनकी मर्जी होती है तो ये बंद कर देते हैं। ये लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन गरीबों को दिया जा रहा है, ऑलरेडी जो गरीब है, जिनको गवर्नमेंट बता चुकी कि ये गरीब है, इनको राशन देना है, फ्री में देना है, लेकिन राशन दुकान वाले इस चावल के पैसे ले रहे लोगों से। वो लोगों एक्स्ट्रा वो लोग पैसे देकर इनके पास से चावल लेना, और ये यहीं तक भी नहीं होता। अगर उनसे ज़रा बात करे या कुछ पूछे तो वो लोग क्या है, वहाँ पर सबके बीच में बेइज्जती करते हैं, उनको झिड़कते हैं, उनका राशन कार्ड रख लेते हैं। बहुत सारी जगह पर यहाँ तक कि 40 से 50 रुपये तक लिया जा रहा है कि किस बात के पैसे आप लोग ले रहे हैं। हमारा फिंगरप्रिंट वहाँ पर जब हम लोग दबाते हैं तो उसके अलग से पैसे मांगते हैं, फिर हमें हल्दी और जीरे के नाम पे पैसे मांगते हैं। यहाँ तक कि जब मैं राशन लेने गई थी तो मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीजी की, और मेरे राशन कार्ड पर भी उन्होंने, जब मैं सवाल करने लगी तो मुझसे बदतमीजी से बात करते हुए मेरे राशन कार्ड पर भी उन्होंने 20 रुपये बैलेंस लिख कर दे दिया। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर to create nation to achieve the dreams of students। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज विम की तरफ से, वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से प्रेस मीट बुलाई गई है। जो प्रेस मीट बुलाने की जो मेन रीज़न है, जो आजकल बहुत दिनों से बीजापुर में जो राशन माफिया और राशन स्कैम चल रहा है, उसके लिए हम लोगों ने प्रेस मीट रखी है। जो राशन आम जनता को फ्री में देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से लोगों को राशन फ्री में देना चाहिए, ये सैंक्शन हुआ है, लेकिन राशन वाले क्या कर रहे हैं, राशन देते वक्त पैसे ले रहे हैं। कम से कम 20 से 40 रुपये वो चार्जेस कर रहे हैं। जो राशन गवर्नमेंट से फ्री आना चाहिए वो राशन वाले क्या कर रहे हैं, इसके लिए वो 20 से 40 रुपये चार्जेस कर रहे हैं। अगर कोई भी राशन वालों से जाकर इनसे सवाल करता है तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को धमकी देते हैं कि अगर आप लोग पैसे नहीं देंगे तो आप लोगों को हम राशन नहीं देंगे। और फिर दूसरी बात, अगर फिर कोई दूसरा सवाल करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों का राशन कार्ड ही उनके पास रख लेते हैं, राशन नहीं देते और राशन कार्ड में बैलेंस भी लिख कर देते हैं 20 रुपीज़ टू 40 रुपीज़। या फिर ये भी धमकी देते हैं, अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो पैसे किस चीज़ की आप लोग पैसे चार्जेस कर रहे हैं करके अगर हम पूछेंगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा राशन कार्ड दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो राशन मंथ में सभी लोग लेने तक राशन खुला रहना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन खुला रखते हैं। जब इनकी मर्जी आती है तब ये राशन की दुकान खुली रखते हैं, जब इनकी मर्जी होती है तो ये बंद कर देते हैं।
मैं राशन की दुकान वालों से ये पूछना चाहूँगी कि राशन क्या आप अपने घर से दे रहे हो या गवर्नमेंट से जो राशन आ रहा है वहाँ से दे रहे हो। और नेक्स्ट जो है राशन अगर ये वीक में सिर्फ 1 या 2 बार देंगे तो लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि स्पेशली लेडीज़ और बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं उनके लिए लंबी लंबी लाइनों में 2-2 घंटे तक वो खड़े रहना पड़ेगा उन लोगों को। और सुबह से जो लेडीज़ होती हैं सुबह भूखी प्यासी आकर वहाँ पर खड़ी होती हैं। अगर इतना सिर्फ वीक में 1 या 2 बार देंगे तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम लोगों ने फूड ऑफिस जाकर भी वहाँ पर जाकर इंक्वायरी की है। मंथ में पूरा सारे लोग राशन लेने तक उसको राशन वाले को दुकान खुली रख ली हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जैसी मर्ज़ी आती है अपनी मर्ज़ी ये चला रहे हैं। और जो चौथी बात ये है, अगर हम उनसे सवाल करते हैं किस बात के पैसे ले रहे हैं आप लोग राशन, और ऊपर से राशन भी जो जितने चावल लोगों को मिलने होते हैं उसमें भी एक कमी है, उसमें भी 2-3 किलो राशन के चावल कम लोगों को ये दे रहे हैं। अगर कुछ सवाल करेंगे तो ये एकदम लेडीज़ के साथ हो या किसी और के साथ हो मिसबिहेव करेंगे, एकदम रूडली बात करेंगे, एकदम बदतमीज़ी से बात करेंगे और ये कहेंगे कि आपको राशन नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या आपने कंप्लेंट वगैरह की है? कंप्लेन मतलब जस्ट इनको ही हम लोग जाकर पूछे हैं कि आप लोग किस बात के पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट से तो फ्री आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत बार इनको बोला, लेकिन वो क्या करते हैं हमेशा से 20 रुपीज़ to 40 रुपीज़ चार्जेस कर रहे हैं। कौन लोग कौन है, कहाँ पे कर रहे हैं? जो बीजापुर में हर जगह पर 20 से 40 रुपये चार्जेस कर रहे हैं। एक ही जगह की मैं आप लोगों को बात नहीं कर रही हूँ। फिर इसको लेकर क्यों आपने पुलिस को कंप्लेंट की, जबकि सीएम का खुद आदेश है कि फ्री और चावल देंगे, वो लोग दे रहे हैं? फूड ऑफिस में हम लोगों ने कंप्लेंट की है। फिर क्या एक्शन नहीं हुआ? अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। अगर ये लोग अभी हम लोग इनको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर ये लोग इससे भी बाज नहीं आए तो हम लोग डीसी तक जाएंगे। डीसी तक अगर हम लोग गएंगे तो ये लोग अपने जॉब से सस्पेंड हो जाएंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम लोग डीसी ऑफिस जाएंगे, इनकी शिकायत करेंगे जाकर। अगर हम शिकायत करेंगे तो ये लोग सस्पेंड हो जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलोफर पठान, वुमेन इंडिया मूवमेंट, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। यहाँ के वेल ट्रेन्ड, फ्यूचर विजन और क्वालिफाइड टीचर बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्किल डेवलपमेंट, एक्सकर्शन, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सेल्फ लर्निंग के जरिए फ्यूचर प्रोजेक्टेड एंड जॉब ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ट्रेडिशनल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करके बच्चों को सक्सेस और विजनरी एम्स के जरिए फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। तो देर किस बात की, एडमिशंस आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया मुल्ला है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वुमेन इंडिया मूवमेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस रिलीज इसलिए करवाए हैं कि जो गरीबों को मिलने वाला राशन है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्कैम चल रहा है। बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन गरीबों को दिया जा रहा है, ऑलरेडी जो गरीब है, जिनको गवर्नमेंट बता चुकी कि ये गरीब है, इनको राशन देना है, फ्री में देना है, लेकिन राशन दुकान वाले इस चावल के पैसे ले रहे लोगों से 20 रुपये 40 रुपये। जो लोग गरीब है, जिनके पास खाने पैसे नहीं, वो लोगों एक्स्ट्रा वो लोग पैसे देकर इनके पास से चावल लेना। और ये यहीं तक भी नहीं होता, अगर उनसे ज़रा बात करे या कुछ पूछे तो वो लोग क्या है, वहाँ पर सबके बीच में बेइज्जती करते हैं, उनको झिड़कते हैं, उनका राशन कार्ड रख लेते हैं। ये किस तरह का यहाँ पर ये चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, एक राशन दुकान की बात नहीं है, हमने बहुत सारी जगह पर इसके बारे में इंक्वायरी की।
बहुत सारी जगह पर यहाँ तक कि 40 से 50 रुपए तक लिया जा रहा है। कि किस बात के पैसे आप लोग ले रहे हैं? हमारा फिंगरप्रिंट वहाँ पर जब हम लोग दबाते हैं तो उसके अलग से पैसे मांगते हैं, फिर हमें हल्दी और जीरे के नाम पे पैसे मांगते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सब कुछ भी नहीं है। हमने डीसी ऑफिस में भी जाकर इसके बारे में इंक्वायरी की तो वहाँ पर भी हमें ये बात पता चली कि ये सब कुछ भी नहीं है। ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने चीज़ों को बेचने के लिए लोगों के पास से डबल पैसे में ये कर रहे हैं। हालांकि वो जो राई और जीरा वो लोग दे रहे हैं उसकी कीमत भी उतनी नहीं है जितना वो लोग ले रहे हैं। तो ये जो चल रहा है इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो होते होते ये बहुत ज़्यादा बड़े इस पर शुरू हो जाएगा। पहले 10 रुपये लेते थे, फिर 20 रुपये, अब 40 रुपये हो गया। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये जो राशन दुकान वाले लोग हैं, इन लोगों का जो बात करने का तरीका है ये सबसे ज़्यादा गलत है। वो ना लेडीज़ देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं, ना नौजवान जेंट्स वगैरह, किसी से भी ढंग से वो लोग बात नहीं करते। यहाँ तक कि जब मैं राशन लेने गई थी तो मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की, और मेरे राशन कार्ड पर भी उन्होंने, जब मैं सवाल करने लगी तो मुझसे बदतमीज़ी से बात करते हुए मेरे राशन कार्ड पर भी उन्होंने 20 रुपये बैलेंस लिख कर दे दिया। ये कैसी ये चल रही है? ये करप्शन है, ये खुलेआम घोटाला किया जा रहा है, खुलेआम देश को बर्बाद करने, हर तरह से देश को लूटने का काम किया जा रहा। हम एज ए इस देश के हमें ये रहीवासी है तो हमें ये काम करना है कि ये सब देश से इस सारी चीज़ों को निकालना है, इन सारी बुराइयों को निकालना है। सबसे पहले ये करप्शन को दूर करना है। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये सब दूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी, मैं इस मीडिया के ज़रिए सब लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को समझिए। सिर्फ 20 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सोचते हैं कि सिर्फ 20 रुपये दे देंगे हमारे चावल हम तक आ जाएंगे, उसकी धमकी से हम लोग डर के 20-20 रुपये दे के आ रहे हैं। लेकिन ये 20-20 रुपये उसने कितने सारे कमा लिया। वो गवर्नमेंट से भी पगार ले रहे वो लोग, फिर हमारे 20 रुपये 40 रुपये लेके उन्होंने इतना कमा रहे, गलत तरीके से कमा रहे। ये गलत चीज़ को रोकना है हमें। 20 रुपये ज़्यादा कीमत नहीं है, एक छोटी सी ये है, लेकिन ये गलत है। गलत को रोकना ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको लेकर आप कहाँ पर जाएंगे? हमने अभी तो फूड ऑफिस में जाकर इंक्वायरी की इसके बारे में, जो भी हमें डिटेल्स थी मिली। फिर जाके जब हमने राशन दुकान वाले को बोला तो भी वो नहीं मान रहे। तो अब हम इसके आगे इस सब चीज़ों का अगर लोग नहीं बंद करें तो इसके बारे में प्रोटेस्ट भी निकालेंगे। फिर भी वो लोग नहीं ये करें तो हम डीसी ऑफिस तक जाकर इनके बारे में एक कंप्लेंट देंगे कि इन लोगों का लाइसेंस रद्द किया जाए, इन लोगों का लाइसेंस क्या है छीन लिया जाए, क्योंकि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, लोग गरीब लोगों का हक मार रहे हैं। पहले से ऑलरेडी वो गरीब है, उनके पास खाने पैसा नहीं। एक तो राशन में कोई चीज़ नहीं मिल रही है। अब चावल भी पहले ज़्यादा मिलते थे, अब वो भी कम कर दिए गए, और वो कम चावल में भी ये लोग काटा मार के और 1-2 किलो कम करके लोगों तक पहुँचा रहे और फिर पैसे भी ले रहे। तो ये गलत है, ये इसको रोकना है। इसके लिए हम लोग डीसी तक भी जाएंगे, उनके खिलाफ ये करके उनके बारे में कंप्लेंट करके उनका लाइसेंस भी बंद कर दो करके भी हमारी ये डिमांड है। और एक और मैं इस मीडिया के ज़रिए से लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सोच है जो लोगों के हक को दिलाने के लिए निकली हुई है। आप सभी औरतों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पार्टी से जुड़े, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका हक क्या है। आज आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, हर जगह आपकी बेइज्जती की जा रही। आपको नहीं मालूम इसका जवाब कैसे देना है। अगर आप ऐसे इसमें जुड़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा हक क्या है, मैं इसके खिलाफ क्या बात करूं, मैं किस लोगों के साथ मदद के लिए पहुंचूं। और ये जो चल रहा, ये हम औरतों के साथ चल रहा है तो नॉर्मल जो आम औरतें हैं उनके साथ भी हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमारे पार्टी में आप लोग जुड़ेंगे तो आप मजबूत होकर इन सब से लड़ सकते हैं। अकेली औरतें हम जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। आज जो वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमारा एसडीपीआई की जानिब से फुल सपोर्ट है उनको, क्योंकि वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक अच्छा कदम एक हक की आवाज़ के लिए जो उठाया गया है। जिस कदर आप जानते हैं कि एक शहर के अंदर बहुत बड़ा एक राशन माफिया चल रहा है, जिसके तहत कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या है, दबा भी दिया जा रहा है। तो इसके चलते जो है आप लोग जो भी वुमेन इंडिया मूवमेंट के जो डिमांड्स आप लोग सुने, आपके सामने बिल्कुल सभी चीज़ों को उन्होंने एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है। हमारी भी यही शिकायत है कि जिस कदर औरतें जाकर जो है दुकानों पर खड़े होते हैं, राशन की दुकानों पर, उनसे जो है एक मिसबिहेव तो किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी
बदतमीजी है। और दूसरा क्या है, उनसे पैसे लिया जा रहे हैं, 20 रुपए 40 रुपए, जो भी रकम अपनी जो मर्जी में आ रही है, ऐसे कुछ छोटी मोटी रकम लिया जा रही है। जबकि अगर आप इसका काउंट करेंगे तो एक राशन दुकान पर कम से कम 800 राशन कार्ड को जो है अनाज दिया जाता है। वहां से अगर लगभग आप हिसाब करेंगे तो 20 से 22 हजार रुपए जो है उनकी कमाई हो रही है। इसे हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन ये अननेसेसरी तरीके से जो आप लोग ले रहे हैं, अगर आप राशन की दुकान में अगर कुछ दूसरा अनाज बेच रहे हैं तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन याद रखिए जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारा इसके खिलाफ हमारा आवाज उठाना है कि ये लोग यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप अगर नहीं लेंगे तो आप धमका रहे हैं कि आप अगर नहीं लेंगे तो आपका राशन कार्ड बंद होगा, या फिर उनका राशन कार्ड लेके अपने दुकान में रखना, या ऐसी जो है बदतमीजी यहां पर की जा रही है, जिसके ताल्लुक से हम जो कल फूड ऑफिसर से भी मुलाकात किए हैं और इन सारी चीजों की शिकायत भी कर चुके हैं। और हमारा यह भी डिमांड है कि जब तक राशन कार्ड वालों को मुकम्मल तरीके से अनाज नहीं मिलेगा तब तक दुकान खुली रखना जरूरी है, क्योंकि 2 या 3 दिन का जो दुकान चला रहे हैं लोग, इसकी वजह से औरतें सुबह कभी ठंडी में देखिए और धूप में भी देखिए आप लोग, ठंडी में सुबह 6 बजे औरतें पर आकर बैठ रही हैं, और उसके बाद जो है ना उनको बच्चों के स्कूल का तब होश रहता है, ना अपने शहरों के काम पर जाने की तब फिक्र रहती है। सारी चीजों को छोड़कर जो है राशन के लिए आकर बैठना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी से जो, क्योंकि बीपीएल कार्ड जो है ये ऐसे लोगों को दिया गया है जो बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, जो पॉवर्टी के नीचे रेखा में जो आते हैं, तो ये लोगों को अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है। यहां तक कि 6 बजे जाकर बैठते हैं तो सारा दिन उसी में चला जाता है इनका, जबकि होना यह चाहिए कि टाइमिंग के जरिए जाना और सीधा सीधा अपना राशन लेना और निकल आना है वहां से। ये रश की वजह से यहां पर लोगों में इख्तिलाफात भी हो रहे हैं, झगड़ा भी हो रहा है, जिसके चलते मोहल्लों में बहुत सारी परेशानियां भी पेश आ रहे हैं, और यहां तक कि ये चीजें पुलिस स्टेशन के केसेस तक जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखेंगे तो कानून के दायरे में जो चीज इनको बताई गई है, जो इनका गाइडलाइंस है, जो इनका सर्कुलर पास हुआ है, उसके तहत अगर ये दुकान को चलाएंगे तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हुकूमत से मैं कहना चाहता हूं कि राशन जो आप फ्री कर चुके हैं, ये कैसे और किस तकलीफात से लोगों तक पहुंच रही है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप इस पर नजर रखना जरूरी है। और इसके अलावा भी जो लोग राशन ला रहे हैं वहां से, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके खरीदे गए कुछ चीजों की जो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचती है, ये उसी टैक्स के खजाने में से उठाकर बीपीएल के कार्ड रखने वाले लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये आपका अधिकार है। आप इसे जाकर एक इतनी आजीजी से या फिर अपनी उधार पैसे या फिर उधार अनाज मांगने की तरह आप शक्ल बनाकर वहां पर अपना अनाज न लीजिए, बल्कि अपने हक से लीजिए। जो भी आपके साथ नाइंसाफियां हो रहे हैं उसकी शिकायत कीजिए आप लोग। और मैं यही औरतों से बताना चाहता हूं कि आप वहां पर हो रहे नाइंसाफियों को खामोशी से मत झेलिए। 20 रुपए से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा बोल के आप मत सोचिए, क्योंकि आपके 20 रुपए जो जा रहे हैं वो एक गलत रास्ते पर लग रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप इन चीजों के खिलाफ लड़ना जरूरी है, और हुकूमत के जानिब से जो अनाज दिया जा रहा है वो सही तरीके से लोगों को पहुंचना जरूरी है। क्योंकि सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने जिस कदर 5 आपके सामने कंडीशंस या फिर गारंटीज जो बताए थे, उस गारंटी का किस तरीके से लोगों को उसका सही तरीके से फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। और जो हमारा हक है वो हमें हक आसानी से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यह हमें भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जिस कदर गवर्नमेंट के अनाज को लेकर ये राशन दुकान वाले एक एहसान जताने जैसा हरकत औरतों पर कर रहे हैं वहां पर, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और इसके ताल्लुक से अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम डीसी पास भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे, और यहां तक कि इनका लाइसेंस तक रद्द करवाने में हम कानूनी सहायता लेकर अपने काम को जरूर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। तो जबकि इलीगल है तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करेंगे? जी, हम लोग फूड ऑफिसर को इस बात की कंप्लेंट कर चुके हैं, तो फूड ऑफिसर ने हमें एक आश्वासन दिया है कि हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, और साथ ही साथ जो है इसके खिलाफ जो है हम लोग जरूर एक काम करेंगे, एक्शन लेंगे बोलकर। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो चीज हो रही है हम ऐसे ही जबानी तौर पर नहीं बोल रहे, हमारे पास बाकायदा इसका एविडेंस है वीडियो के जरिए। वो वीडियो है, वो वीडियो भी हम लोग जो है ऑफिसर को सबमिट कर चुके हैं। और उसके अलावा हमारे ही पार्टी के जो कैडर्स को उसमें राशन कार्ड में बैलेंस 20 रुपीज, बैलेंस 40 रुपीज बोल के लिख कर दिया गया है। वो भी एविडेंस जो है हम लोगों ने ऑफिसर तक पहुंचाया हुआ है। तो ये चीज को हम लोग जो है बाकायदा सबूत के साथ पेश कर रहे हैं, और इससे कई गुना ज्यादा भी हमारे पास सबूत हैं। जिस तरह के हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मिसबिहेव किया जा रहा है, औरतों के साथ बदजुबानी की जा रही है, ये सभी चीजें हमारे पास हैं। वक्त आएगा तो हम डीसी साहब के सामने ये सब चीजें भी खोल कर रखेंगे। तो क्या वीडियो में क्या है? यही कि औरतों के पास से पैसे लिया जा रहा है, उनके राशन कार्ड में एंट्री करके उनको राशन कार्ड देके पैसे अपने जेब में डाली जा रही है। ये क्लियर वीडियो है। ये कहां पर, एक जगह हो रहा है क्या, सभी जगह? ये पूरे ऑल ओवर बीजापुर के 35 वार्ड के अंदर ये चीजें
पेश आ रहे हैं। कुछ जगहों का हमारे पास वीडियो है। तो आपका क्या रहेगा अगला? मेरा डिमांड ये है कि ये सारी चीजें बंद हो। अगला कदम हमारा ये रहेगा कि अगर ये बंद नहीं होंगी तो हम कानूनी दायरे में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, डीसी साहब से भी मिलेंगे और इनका लाइसेंस कैंसिल कराने की जहां तक कोशिश करनी है हमें कर इनको लाइसेंस कैंसिल कराएंगे इंशाल्लाह। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.